श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 26 नवंबर को है देव दीपावली। इसकी जानकारी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने देव दीपावली शिव महापुराण कथा जो कि नासिक में चल रही है उसमें बताया। गुरुजी ने बताया 25 नवंबर को यह कथा पूर्ण होगी और 26 नवंबर को देव दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। देव दीपावली का पर्व कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि 26 नवंबर से शुरुआत हो रही है। कितने बजे से शुरुआत हो रही है पहले आप वह समझ लीजिए। 26 नवंबर को दोपहर के 3:52 से कार्तिक माह की पूर्णिमा मतलब देव दीपावली का पर्व शुरू होगा और अगले दिन 27 नवंबर को दोपहर के 2:45 में इसका अंत होगा। अगर आपको पूर्णिमा का उपवास रखना है, व्रत रखना है, तो वह आप 27 नवंबर को करेंगे। और आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए देव दीपावली के जो उपाय हैं, जो रात्रि के उपाय हैं, वे आपको 26 नवंबर को करना है और जो दिन वाले उपाय हैं उन्हें आपको 27 नवंबर की सुबह करना है। कौन से उपाय आपको 27 नवंबर की सुबह करना है, कौन से उपाय आपको 26 नवंबर देव दीपावली की रात को करना है, उसी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने देव दीपावली में करने के लिए 5 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। सभी उपाय नए और उपयोगी हैं और सभी के लिए हैं। उपाय कैसे करना है उसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। हम सरल और आसान भाषा में उपाय आपको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि यह उपाय आप देव दीपावली में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले हम आपको वे उपाय बता देते हैं जो आप 26 नवंबर की 3:52 की जो तिथि है उसके बाद कर सकते हैं। नासिक में चल रही देव दीपावली शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए देव दीपावली में 5 दीपक प्रज्वलित करने को कहा है। गुरुजी ने कहा जिसके घर में इस प्रकार से 5 दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं उसके घर में इस दिन माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं और वर्ष भर उनके घर पर रहती हैं, छोड़कर नहीं जाती हैं। तो यह धन प्राप्ति का, कर्जा मुक्ति का काफ़ी अच्छा उपाय है। अगर आपके घर में आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, पैसों की तंगी है, तो यह विशेष उपाय आपको 26 नवंबर को करना है। अब 5 दीपक कहाँ कहाँ प्रज्वलित करना है आप वह भी समझ लीजिए। एक दीपक आपको कोई वृक्ष के नीचे लगाना है। अब कोई वृक्ष पीपल का भी हो सकता है, बरगद का भी हो सकता है, वट वृक्ष भी हो सकता है, आंवले का वृक्ष भी हो सकता है, बेलपत्र का वृक्ष भी हो सकता है। पर 26 नवंबर को रविवार का दिन है, ऐसे में आप रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे ना जाएं, तो आप आंवला या बेलपत्र का वृक्ष का चयन कर सकते हैं और इनमें से कोई भी एक वृक्ष के नीचे आप एक घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसमें आप लंबी बाती का प्रयोग कीजिएगा। दूसरा दीपक आप कोई तालाब, कुआं, बावड़ी या कोई नदी के तट में प्रज्वलित कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा में नदी के तट पे दीपक प्रज्वलित करने का बहुत महत्व है। इसमें भी आप लंबी बाती का प्रयोग कर सकते हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी विशेष क्रम पे 5 दीपक प्रज्वलित करना है। आप दीपक प्रज्वलित करने का क्रम आगे पीछे भी कर सकते हैं। पहले आप नदी के घाट में भी प्रज्वलित कर सकते हैं, उसके बाद आप वृक्ष के नीचे भी प्रज्वलित कर सकते हैं। एक और तीसरा दीपक जो है वह आप अपने घर में जो तुलसी माता का क्यारा होता है उसके पास प्रज्वलित करना है। इसमें भी आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। इसके बाद आपको एक और दीपक मतलब चौथा दीपक शिव जी के मंदिर की चौखट के पास या शिवालय के अंदर प्रज्वलित करना है। इसमें आप गोल बाती का प्रयोग कर सकते हैं। पांचवा और आखिरी दीपक आपको अपने घर के बाहर बनी हुई रंगोली या फिर कोई चौक बना हुआ है उस पर प्रज्वलित करना है। बस इतना ही करना है। आप जो अन्य दीपक प्रज्वलित करते हैं वह तो कर ही सकते हैं, पर इन 5 जगहों पर आपको दीपक निश्चित रूप से प्रज्वलित करना है। गुरुजी ने कहा है जिसके घर में इस प्रकार से 5 दीपक लगाए जाते हैं, लक्ष्मी उनके घर पे देव दीपावली के दिन प्रवेश करती हैं और वर्ष भर बाहर नहीं जाती हैं। गुरुजी ने बताया देव दीपावली में माँ लक्ष्मी का प्रभाव दीपावली से ज़्यादा अधिक होता है। देव दीपावली का बहुत महत्व है, तो यह विशेष उपाय आप 26 नवंबर को शाम को कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने देव दीपावली शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा में शीघ्र विवाह वाला एक विशेष उपाय बताया है, जिसमें गुरुजी ने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक बेलपत्र अर्पित करने को कहा है। बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इस प्रकार से बेलपत्र को आपको शिवलिंग पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अर्पित करना है। बस इतना ही करना होता है। पर अगर आप बेलपत्र शाम को अर्पित कर रहे हैं तो आप 26 नवंबर को अर्पित कर सकते हैं। अगर आप 27 नवंबर को अर्पित करना चाहते हैं तो आप 27 नवंबर को भी सुबह 1 बजे के पहले बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी का स्थान जो शिवलिंग में होता है उस पर अर्पित कर सकते हैं। आप उस व्यक्ति या फिर उस बालक या बालिका से अर्पित करवाएं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, 40 वर्ष के हो गए हैं, रिश्ते आना बंद हो गए हैं। गुरुजी ने कहा अगले वर्ष की देव दीपावली आएगी उससे पहले उनका विवाह तय हो जाता है।
अच्छा रिश्ता मिलता है, मंगल विवाह होता है। यह विशेष उपाय देव दीपावली के दिन करके आप अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त कीजिएगा। बढ़ते हैं देव दीपावली के दिन किए जाने वाले तीसरे विशेष उपाय की ओर। अगर आप देव दीपावली में माता लक्ष्मी को और भोलेनाथ को शहद का भोग लगाते हैं तो आपके घर में जितना ही धन की तंगी चल रही हो, आर्थिक स्थिति कमज़ोर चल रही हो, कर्जा बढ़ रहा हो, इन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति प्राप्त होती है और आपके घर में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब माता लक्ष्मी को और भोलेनाथ को आपको शहद का भोग लगाना किस प्रकार है वह भी गुरुजी ने बताया है। गुरुजी ने कहा आप माता लक्ष्मी को एक पान का पत्ता लें, उसमें एक शहद की बिंदी लगा दें या फिर उसमें आप शहद लगा दें और उससे माता लक्ष्मी को सामने अर्पित कर दें। आपके घर में जो माता लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो है आप उसमें भी अर्पित कर सकते हैं। और भोलेनाथ को अर्पित करने का तरीका गुरुजी ने बताया है। आप भोलेनाथ को कोई पुष्प पे या फिर किसी पत्ते पे शहद लगाकर उस पत्ते या पुष्प को शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। आप बेलपत्र में शहद लगाते हुए भी उस बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। बस इस प्रकार से देव दीपावली के दिन भोलेनाथ और माता लक्ष्मी को शहद अर्पित करने से आपके घर में धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यह विशेष उपाय भी अगर आप 26 नवंबर को करना चाहते हैं तो आप शाम के समय कर सकते हैं और अगर आप 27 नवंबर को करना चाहते हैं तो 27 नवंबर को आप सुबह 1 या 2 बजे के पहले यह उपाय कर लीजिएगा। बढ़ते हैं 27 नवंबर देव दीपावली के अवसर में किए जाने वाले सबसे विशेष और बिल्कुल नए उपाय की ओर। पर यह उपाय आपको 27 नवंबर को करना है क्योंकि गुरुजी ने यह उपाय देव दीपावली की सुबह करने को कहा है। उपाय काफ़ी सरल और आसान है, किस प्रकार से करना है वह भी हम आपको बताते जा रहे हैं। पर यह उपाय आप 26 नवंबर को इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि 26 नवंबर को दोपहर के 3:52 से ही कार्तिक पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है और अगले दिन 27 नवंबर को 2:45 तक रहने वाली है। तो यह उपाय आप 27 नवंबर को 2:45 के पहले करने हैं। आप 2 बजे के पहले यह उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब उपाय किस प्रकार से करना है, उससे क्या लाभ होता है वह भी समझ लीजिए। गुरुजी ने कहा देव दीपावली का दिन हो तो आपको 7 पुष्प लेना है। वे ही 7 पुष्प लेना है जो आप भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। 7 पुष्प आप कोई भी ले सकते हैं। 7 पुष्प को लेने के बाद आपको इन 7 पुष्प को एक कटोरी में रख लेना है और यह कटोरी आपको अपने घर में जहाँ पे आप पानी का पात्र रखते हैं, मटका रखते हैं, पानी का परिंदा रखते हैं, जहाँ पे भी आप घर में पानी रखते हैं किचन में, वहाँ पे इस कटोरी को जिसमें 7 पुष्प हैं उसे वहाँ पर रख देना है। 7 पुष्प रखने के बाद आपको सुबह के समय ही यह उपाय करना है, इस बात का ध्यान रखना है। आप सुबह 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद यह उपाय कर सकते हैं। सुबह के समय ही आप यह उपाय करें। कटोरी में आपने जहाँ पे पुष्प रखा है उसके पास ही आपको 7 घी के दीपक प्रज्वलित कर देना है। वहीं कटोरी के पास, पानी के परिंदे के पास 7 दीपक प्रज्वलित कीजिए। इन दीपकों में आप लंबी बाती का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जब 7 दीपक ठंडे हो जाएं, लगभग 1 से 1.5 घंटे में सभी दीपक ठंडे हो जाएंगे। इसके बाद आपको 7 पुष्प को लेकर शिवालय पहुंच जाना है। गुरुजी ने अन्य स्थानों का भी जानकारी दी है, वह भी हम आपको बता देते हैं। गुरुजी ने कहा अगर आपके घर के आसपास शिवालय नहीं है तो आप इन जगहों पे जा सकते हैं। आप या तो शिवालय जा सकते हैं या फिर आप भोलेनाथ के मंदिर के दरवाजे में भी इन पुष्पों को अर्पित कर सकते हैं या फिर आपके घर के नज़दीक में कोई वृक्ष हो, जैसे बेलपत्र का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, वहाँ पे अर्पित कर सकते हैं। यदि यह भी नहीं है तो किसी पवित्र नदी के तट पे अर्पित कर सकते हैं। यह भी नहीं है तो पीपल के वृक्ष के नीचे अर्पित कर सकते हैं या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे अर्पित कर सकते हैं। बस अर्पित करते समय आपको शिवलिंग पे या जहाँ पे भी आप अर्पित कर रहे हैं लक्ष्मी प्राप्ति की कामना करते हुए आपको अर्पित करना है। अर्पित करने के बाद एक पुष्प आपको वापस महादेव से कुबेर भंडारी का भंडार भरने के लिए निवेदन करते हुए वापस ले लेना है। एक पुष्प जो आपने प्राप्त किया है उसे आपको लेकर अपने घर आ जाना है और घर आने पर आपको उसे कोई भी पुस्तिका, जो भगवान की पुस्तिका होती है, चालीसा होती है, जो भी पुस्तिका, पुराण या चालीसा आपके पास है उसमें आपको उस पुष्प रख देना है। बस इतना ही करना है। यह उपाय अगर आप 27 नवंबर को कर रहे हैं तो आप यह उपाय सुबह 2 बजे के पहले पहले कर लीजिएगा। पुष्प आपको वर्ष भर उस पुस्तिका में रखे रहने देना है। गुरुजी ने कहा अगले वर्ष की देव दीपावली आएगी तो आप देखेंगे कुबेर भंडारी ने क्या कृपा की है, आपको स्वयं अंतर देखने को मिलेगा। पुष्प आप अपनी कोई भी पुस्तिका में रखें तो इस बात का ध्यान रखें कि वह पुष्प नीचे न गिरे। वर्ष भर उसको आपको संभाल के रखना है। यह उपाय आपको 27 नवंबर को इसलिए हमने करने को कहा है क्योंकि 26 नवंबर को सुबह आप यह उपाय नहीं कर सकते, क्योंकि 26 नवंबर को सुबह तिथि नहीं लग रही है पूर्णिमा की, और पूर्णिमा की तिथि 27 नवंबर को सुबह रहेगी। हमने आपको पूरी जानकारी दे दी कि उपाय आपको कब और कैसे करना है।
इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।